अपन ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग कैसे कहते हैं? योजना है, योजना बनाते ना कि कल हमारे यहाँ इसकी क्या बनानी है सब्जी, कल यहाँ पर जाना है, कल मुझे ये प्रश्न उत्तर याद करने हैं, ये भी प्लान रहते हैं भाई, योजना रहता है ना। कल की योजना तुम्हारी लाने रहेगी, मेरे को 2 क्वेश्चन याद करने हैं, मेरे को इतने के पहाड़ याद करने हैं, मुझे होमवर्क करना है, ये प्लान रहते हैं कि नहीं रहते? ऐसे ही अपन ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या करना है? प्लान बनाने हैं। अब सबसे पहले एक एक से बताने, अगर अपन ने जल प्रदूषण रोकना है, कौन सा जल खराब हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं? कोई एक जना खड़ा होकर बता सकता है? मुझे बता क्या क्या करना रहेगा अपन को जल प्रदूषण रोकने के लिए? जल्दी खड़ा हो जाएगा। जल प्रदूषण रोकने के लिए कचरा नहीं डालना। कचरा नहीं डालना है। कहाँ नहीं डालना कचरा? जल में या फिर जमीन पर? जल में नहीं डालना है। सही बात है, चलो बैठ जाओ। आकाश खड़ा हो जाओ। जल में कचरा नहीं डालना है तो कहाँ डालना है ये बताओ? धरती पे। हाँ तू करिए। कचरे को कहाँ डालना है अगर जल में नहीं डालना है तो? पहले हंस लो, क्या पर बोल रहे हो? कचरे को कूड़ेदान में डालना है। कूड़ेदान क्या होता है? खड़ा हो जा। डस्टबिन जब भर जाए उस कूड़ेदान को कहाँ पर डालोगे? खड़ा होके बता, कहाँ डालना है? आवाज ही नहीं आ रही। गूरे पे। रोहित खड़ा हो जा। गूरा कहाँ पर है? कैसी जगह पर बनाना चाहिए? जहाँ पर पानी जाता हो वहाँ पर, या फिर किसी ऐसी सूखी जगह पर जहाँ पर पानी ना जाए, चारों साइड से क्या रहे उसको कवर करें, बाउंड्री बना के, मतलब या गड्ढा खोद के उस जगह डालें। कूड़ा कहाँ पर डालना रहेगा? कूड़ा कौन सी जगह बनाया जाए? जो अपना कूड़ा डाले अपन, पूरा कचरा, वो कौन सी जगह डालना चाहिए अपन ने? बाउंड्री के भीतर, या फिर कोई गड्ढा घेरा, गड्ढा करके वहाँ पर डालना चाहिए, जिससे उसका जो जल है ना, पानी जैसे गूरे पे पानी जाओ साफ जल में नहीं मिले, उसमें से बहुत सारी केमिकल रिसाव होता है ना गंदे पानी का, उसी से ज्यादातर तो जल प्रदूषण होता है। किससे? जैसे कचरा गल रहा है, देखा होगा कचरा, जो रस्ते में देखो वहाँ पर कचरा डाला होगा, पानी में अगर कचरा डाला तो वो सबसे ज्यादा गंदा पानी रहता है ना, बिल्कुल उसमें से बदबू आती है। वहाँ पर मच्छर पनपते हैं, मच्छर अगर किसी को खा लेते हैं तो बीमारियां हो जाती हैं, होती है ना। कौन सी वाली? मलेरिया, डेंगू। इसमें क्या होती है? प्लेटें कम पड़ जाती हैं, शरीर थका थका सा महसूस करता है, बिल्कुल चलाई पढ़ाई अच्छे से नहीं आता उस पर। किसी को करता है थका सा महसूस, ज्यादा चलाई पढ़ाई नहीं आता है, या फिर थोड़ा सा चलता हो उसे मतलब पसीना आता हो, भयंकर पसीना हो, थकावट होती है, आप लो सुस्ता लो, तो जब जो बीमारी हो जाती है ना तो उसको ऐसा ही महसूस होता है। इसके लिए प्लेटें चली जाती हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं? दूध पिलाया जाता है, इलाज करवाया। दूध कौन सा? बकरी का दूध। पता होगा तुम्हें, नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ। बकरी के दूध के लिए सबसे ज्यादा वो रहती है उसमें, तो उससे क्या रहता है? रिकवर हो जाता है इंसान। और नहीं, अगर वो नहीं ज्यादा टाइम तक रही, अगर प्लेटें कम, तो आदमी मर भी सकता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से इलाज भी करवाते हैं और दूध भी चलता है उसके साथ। बहुत सारे इंसान भी पड़ जाती है, जैसे मच्छर काट लेता है तो डेंगू बन जाता है। बैठ जाओ। तो जल प्रदूषण का होता है। अब वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं। जल का तो हो गया। कचरा, जहाँ पर अगर पानी में ज्यादा डालेंगे तो वो पानी ज्यादा गंदा होगा, और उन्हीं गंदे पानी को अगर स्वच्छ जल में मिलाया जाए, जिसे अपन पीते हैं, पशु पीते हैं, तो पशुओं में चली जाएगी वो बीमारी। पशु के दूध को अपन पी लेंगे तो अपन में आ जाएगी। तो इसलिए गंदा पानी अगर पशुओं में भी जाएगा पीने के लाने, तो उसी पानी में से थोड़ा सा दूध में भी आ जाता है, गंदगी आती है ना। तो इस चक्कर में वो पानी से बीमार अपन पड़ जाएंगे। दूध नहीं पीते होंगे, कोई घी खाता होगा, दही खाता होगा, कुछ ना कुछ तो खाता होगा ना, दूध से बनी चीजें, तो सेम उसी कंडीशन में बीमारियां आ सकती हैं। अगर साफ जल में पानी पियेंगे पशु तो उनमें बीमारी नहीं रहेगी, पशु बीमार नहीं होंगे, अपने में बीमारी नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कचरा ऐसी जगह डालें जहाँ पर गड्ढा हो, उसका पानी उसी में सूख जाए। कहीं में जैसे खाद का पानी खाद में ही रह जाए, गोबर का पानी वो बाहर ना जाए, ऐसे स्वच्छ जल में ना मिले। या फिर रस्ते में देखिए गंदगी में वहाँ कचरा डाला होगा ना, वहाँ ज्यादा गंदा पानी मिलेगा। वहाँ पर साफ कचरा नहीं होगा ना, बिल्कुल साफ डाला होगा, वहाँ पानी स्वच्छ रहेगा, बिल्कुल छना हुआ दिखेगा ना। दूसरा वायु, हवा को अपन कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? हवा में जैसे अपन ने कहीं पे बदबू आती है, कहीं पे गैस निकलती है। एक बार ऐसी गैस रिसाव हो गया था, रात में सोते समय 3-4 हजार आदमी मर गए थे भोपाल में। एक गैस में वहां पर दवाई बनती थी, तो रात में गैस लीक हो गई, तो उससे क्या सो रहे थे आदमी, उनको क्या पता कौन सी वो आ रही, सोते सोते सांस तो लेते हैं ना सभी, तो ऐसी सांस ली तो उसमें से 3-4 हजार आदमी मर गए थे। ऐसे जहाँ पर वो गैस बन रही हो, टैंकर हो बहुत बड़ा, उसमें से रिसाव हो जाए तो ये पूरी बात करते हैं ना, सब निपट जाएंगे, सोते सोते सब निपट जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो गया इनको, ऐसे की ऐसे रखे रह जाएंगे सुबह। तो ऐसे ही हो गया था भोपाल में भी, गैस कांड हुआ था, मतलब रात में सो रहे थे, उस टाइम वो गैस लीक हो गई, तो उससे बहुत सारे, वो दूसरी जगह की कंपनी थी। तो ऐसे करके गैस का अपन ने जब भी अपन ने देखना प्रदूषित हवा है वो कैसे होते ज्यादातर, अपन प्लास्टिक जलाते हैं ना, वहाँ बहुत सारी बेकार गैस निकलते हैं। टायर जलाओ, टायर जलाओ तो वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक जब अपन प्लास्टिक जलाते हैं ना तो उसमें ज्यादा काला धुआं निकलता है। उस काले धुआं में बहुत सारी दूसरा हवा रहता है, बहुत सारी खराब हवा। अगर बात तुम सुमत रहे ना 1-2 दिन 10-20 दिन, तो तुम सबसे ज्यादा तुम्हारे जो फेफड़े रहते हैं ना, लंग्स, ये खराब हो जाएंगे। फिर तुम्हारे श्वास सही से श्वास रहेगी ना, श्वास लेवाई नहीं आएगी, फिर तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, तुम सांस ले नहीं पाओगे, क्योंकि जो अंदर चलियां रहती हैं ना वो खराब हो जाती हैं, उनमें ब्लॉकेज बन जाते हैं। ब्लॉकेज कैसे कहते हैं? जैसे अपन ने लेजम देखी ना, लेजम वहां में ऐसे कांकर माकर फंस जाए, बिल्कुल अभी तक पानी जाए नहीं, बिल्कुल नहीं जाओ ना तो वो रहते ब्लॉकेज, एक जगह नली बंद हो जाए बिल्कुल, तो बेटा नहीं निकल पाएगी ना। ऐसे यहाँ पर फेफड़े में जो हवा ना चलनी है ना,
वो जाके क्या हो जाती है, वहाँ पे जो काला रहता है ना, निकलता धुआं बहुत सारी है, वो जाके अंदर जम जाता है पूरा, जम जाता है तो श्वास अंदर नहीं जा पाती, वहीं से लौट के आ जाती है, अपन श्वास ले नहीं पाते उसको। तो अगर ऑक्सीजन में खराब गैस है, जैसे प्लास्टिक हुई, कुछ चीज़ें ज़्यादा जलाते हैं अपन, घास जलाते हैं ना, खेतों में गुड़ जलाते हैं, उसमें भी काला धुआं सबसे ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता ना, तो वो जाके वायु में मिलता है। अगर अपन उस कचरे को उठा के जमीन के अंदर दफन करेंगे ना, तो वो खेतों में क्या है, खाद के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने से जो ऑक्सीजन में बहुत सारी गैसें निकलती है ना, उन्हीं गैसों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इंसान के उस पर, जीवन पर, वो स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा। तीसरा मिट्टी रहती है, मिट्टी में अगर जितनी ज़्यादा अपन प्लास्टिक खाद का उपयोग करेंगे ना, वो उपजाऊ कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, प्लास्टिक को, इसका उपयोग सड़क बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक रहता है ना, प्लास्टिक के छोटे छोटे क्या करते हैं, टुकड़े करके, जैसे डम्बर देखा होगा, उसे डम्बर में पिघला देते हैं मतलब, और उसके बाद रोड बनाते हैं, और वो रोड ऐसा बनता है कि बहुत लंबे टाइम तक चलता है। अब अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक के भी कचरे में डाल के बूरे पे फेंक आते हैं, या कचरे डाल में डाल देते हैं, वो प्लास्टिक खेतों में चली जाती है, खेतों में वो गलती नहीं है। लेकिन अगर अपन उस प्लास्टिक को अलग रखें, इकट्ठा करके, पन्नी को भी अलग रखें, इसके बाद जो पन्नी रहती है ना, उसका अपन ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर गड्ढा सड़क में, तो उसको बढ़िया से काट के और गर्म करके जला के पिघला के उसको गड्ढे में भर दो, तो वो सड़क का गड्ढा है ना, वो वहाँ से दोबारा गड्ढा नहीं होगा। हाँ, भर जाएगा गड्ढा, वो वहाँ से गड्ढा नहीं होगा, ऐसा चिपकता है वो। तो इसलिए सड़क बनाने में प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग आज के टाइम में अपन नहीं, सरकारें भी कर रही हैं। जितना भी प्लास्टिक वेस्ट रहता है ना, उसको बढ़िया, जैसे कहीं कूड़ा डला या उसको छन्नी से छानते हैं। अपने यहाँ नहीं, अपने तो गाँव में तो खुले में तो कोई दिक्कत नहीं रहती। जब सिटी रहती है ना, शहर जैसे शिवपुरी बड़ा सा शहर हुआ कोई सा, जहाँ पर बहुत ज्यादा, तो वहाँ का जो कचरा गाड़ी लेने आती है ना, तो उसी कचरे को पहले छानते हैं, मशीनें लगी रहती हैं, तो प्लास्टिक अलग हो जाती है, उसके टुकड़े करते हैं, मशीनों से हो जाते हैं टुकड़े बिल्कुल छोटे छोटे, उनको फिर पिघलाते हैं गट्टी के साथ, गिट्टी रहती है ना गर्म, उसमें गट्टी के साथ पिघला के फिर उसको डंपर में भरते हैं, फिर सड़क बनाते हैं। देखा होगा कैसे बनती है रोड, डंपर कैसे बनता है, देखा कारा कैसे बनता है, ऐसे ही बनता है। उसको गर्म करके पिघला देते हैं, और गट्टी रहती है उसमें गट्टी डाल देते हैं, तो उस पर कलर चढ़ जाता है, और ऐसी रोड पर डाल देते हैं, हो जाता ना। तो इसलिए प्लास्टिक को क्या करना अपन ने, अपन तो यहाँ पर अलग से भी रख सकते हैं प्लास्टिक, और उसमें नहीं डालेंगे, इससे खेतों में चली जाती है, तो खेतों में मिट्टी में भी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। ज्यादातर और वर्ग अपन खाद डालते रहते हैं अनाप शनाप, तो मिट्टी में ज्यादा खादों का उपयोग नहीं करना। और मिट्टी अगर एक बार बह जाती है ना, एक बार, तो वो दोबारा मतलब 1 इंच मिट्टी आगे के लाने बाद कम से कम 300-400 साल लग जाएंगे मिट्टी बन के लाने। अगर एक बार मिट्टी बह गई तो मिट्टी बनती कैसे है, कोई बना सकता है मिट्टी? कटाव होता है पानी से, या फिर कोई चीजें जैसे पत्थर है उससे कट के घिस के ऐसे बनती है मिट्टी। 2 कप पतरा लेना, उसको ऐसे घिसते रहना, घिसते जो धूल निकले ना, ऐसी बनती है मिट्टी। किरकम में नहीं रहता धूल नहीं देगी बिल्कुल ही, अपन घिस देंगे ना तो वो बिल्कुल उड़ जाती है पाउडर जैसा, ऐसा ही होती है, वही बनती है मिट्टी। जाके कटाव होते कैसे कटाव होते हैं, पानी से हो सकता है, हवा से हो सकता है, हवा चल रही थी बगल से निकलती रहती है, कपड़ा निकलते रहते हैं, तो ऐसे कटाव होकर मिट्टी बनती है। आई समझ में? प्लास्टिक का उपयोग करने कम करना है, कैसे कम करना है और उसका कहाँ उपयोग करना है वो मैंने बता दिया। सिर्फ आपकी समझदारी आपके अंदर आएगी तब तुम्हें समझ पाएंगे ना कि प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना प्लास्टिक का उपयोग। लेकिन तुम्हें अगर पता नहीं होगा तो तुम तो सोचोगे पता नहीं, प्लास्टिक को फेंक दो खेतों में चली जाएगी, ऐसा रहेगा ना। ऐसे ही अंतरिक्ष का रहता है, अंतरिक्ष में जितने भी अपन वो भेजते हैं ना, तो उनको क्या कर देते हैं, ऐसे एक सैटेलाइट जहाँ घूम रहा है, एक जहाँ घूम रहा है, एक जहाँ घूम रहा है, अलग अलग जगह सैटेलाइट है घूमती हैं पृथ्वी के चारों साइड, तो ऐसे कचरा हो जाता है बहुत जगह। जो पृथ्वी अपनी इसकी चारों साइड ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते हैं, ये पृथ्वी गोल है जन की तरह सबने समझा दी थी मैंने डिटेल में। पृथ्वी कैसे, पृथ्वी चारों साइड घूमती है कचरा के रूप में, इनमें से बहुत सारी खराब हो जाते हैं, तो इन्हें कचरा ही मानता है। अब इनका क्या करना चाहिए, इनको भी अपन ने क्या करना है, सबसे ज्यादा जितने भी कम ऐसी मशीनें बनानी चाहिए अपन ने कि वो आगे जाएं तो इनमें कुछ सुधार कर सकें। ऐसे नहीं कि मैंने छोड़ते जाएंगे, कचरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो पृथ्वी पर जो बहुत सारी परेशानियों का कारण भी बन सकता है। अपने पर्यावरण में हवा रहती है, आसमान में बहुत सारी भी रहती हैं पक्षियाँ, तो उनके लाने भी क्या है, गलत प्रकार की वो तरंगें छोड़ती हैं, तरंगें ऐसी, तो ये किसके लाने, पक्षियों के लाने नुकसान पैदा करती हैं, वे झेल नहीं पाती हैं, मर जाती हैं बहुत सारी पक्षियाँ। तो ये अंतरिक्ष में ये भी करना साफ सुथरा रहेगा, इससे भी क्या बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो ये प्रदूषण भी हो गया, कैसे कैसे साफ करना रहेगा, क्या क्या उपाय करने रहेंगे। एक उपाय अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर दो। जो भी कचरा फेंकने जाता है तो मन में से कोई भी, तो प्लीज उसको पानी में ना फेंकें, ठीक है, कहीं पे भी फेंकें, कोई अपन नहीं करना है। जो सीख रहा है ना कोई भी काम, तो एक ही कदम उठा के चलना, अपन को पानी में कचरा नहीं फेंकना है। समझ में आए, कहाँ करना है उसको, कचरे को कहाँ फेंकना है, जहाँ पर गड्ढा हो उस जगह पर वहीं डालना है, ठीक है। अब हमें अपना प्लास्टिक जलानी नहीं है, प्लास्टिक को अलग इकट्ठा करके रखना है। ऐसा नहीं कि अपन चलो प्लास्टिक मिल गई आग लगा दो। दूसरा, मिट्टी में क्या करना है, अपन ने कांच में ये चीजें भी अलग से नहीं फेंकी, एक ही जगह बना के रखनी है इनको इकट्ठा करके। कांच भी पिघल जाता है, ज्यादा तेज उस पर चला, मतलब उसको तपा लेते हैं ना, तो कांच भी पिघल जाता है, वैसी शीशी बनती है प्लग पे, ठीक है। क्या आज की उसमें क्या समझ में आया, और क्या क्या कौन क्या क्या उपाय करेगा आज बचाने के लिए पर्यावरण को?